तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? हार से या खुद को पहचानने से? अक्सर जिंदगी में सबसे बड़ा खो जाना तब होता है जब हम सबके बीच रहकर खुद को खो देते हैं। हर दिन हम दुनिया को इम्प्रेस करते हैं, पर कभी खुद से सवाल नहीं करते, मैं कौन हूं? आखिर ऐसा क्यों है? कभी सोचा है? हर दिन हम किसी और जैसे बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर कभी रुककर खुद से पूछा, मैं खुद कौन हूं? अजीब है ना, इस दुनिया में हर कोई कुछ बनने की दौड़ में है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि वो पहले से क्या है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम जिंदगी नहीं जी रहे, बस किसी और की कॉपी बनकर सरवाइव कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी, कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग, लेजीनेस और वो एंडलेस फीलिंग कि मुझे पता नहीं मैं चाहता क्या हूं। लेकिन अब वो वक्त गया जब तुम अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज करते थे, क्योंकि ये ऑडियो बुक हु आई एम तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां तुम खुद से मिलोगे, बिना मास्क, बिना फेक आइडेंटिटी, बस रियल यू। यहां तुम सीखोगे कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा टूल है, कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म कर देती है, कैसे हर इंसान के अंदर वो हिडन पावर है जो उसकी जिंदगी को एक झटके में बदल सकती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी या फेलियर नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भूल जाना कि हम कौन हैं। हमने सोसाइटी के रूल बुक के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। लोगों की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश में हम अपनी ओरिजिनलिटी खो बैठे हैं। लेकिन जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो कंपैरिजन खत्म हो जाता है। फिर कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तब तुम्हारे अंदर वो क्लैरिटी आती है जो हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। एक डायरेक्शन, एक फायर, एक अनस्टॉपेबल एनर्जी। इस ऑडियो बुक में तुम जानोगे क्यों तुम्हें अपने इनर वॉइस की सुननी चाहिए, कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को रिप्रोग्राम करना है, कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सच में लाइव ऑथेंटिकली, और आखिर में कैसे तुम रियलाइज करोगे कि यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी और अ नेम, यू आर दैट डिवाइन पावर विच क्रिएट्स एवरीथिंग। और मैं तुमसे एक वादा करता हूं, अगर तुमने इसे दिल से सुना तो प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस और कंफ्यूजन तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान अपने असली सेल्फ को पहचान लेता है तो कोई भी एक्सक्यूज टिक नहीं सकता। अब मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो खुद को फिर से जानने के लिए? अगर तुम्हारा जवाब यस है तो कमेंट में बस लिख दो, आई एम रेडी टू राइज। क्योंकि अब तेरी असली जर्नी शुरू हो चुकी है, और इस बार तू खुद से नहीं भागेगा, खुद तक पहुंचेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर स्वागत है। इस बुक समरी में केवल 7 ऐसे जबरदस्त और पावरफुल चैप्टर होने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से झकझोर डीएच के रख देगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आप खुद को पहचान जाओगे कि आप कौन हो। और दोस्तों, हर बार की तरह बस यही कहेंगे, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तभी इस वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट पहला चैप्टर पर चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द मास्क वी वेयर। हम जो नहीं हैं वही बन गए हैं। कभी सोचा है कि जो तुम दुनिया को दिखाते हो वो असली तुम हो भी या नहीं? ज्यादातर लोग इस सवाल को सुनकर मुस्कुरा देते हैं, जैसे ये कोई फिलोसॉफिकल बात हो। लेकिन सच तो ये है कि हम सब एक न एक मास्क पहनकर जी रहे हैं। एक फेस जो दुनिया को पसंद आए, एक पर्सनैलिटी जो दूसरों को इम्प्रेस करे, और धीरे धीरे हम इतने परफेक्ट बन जाते हैं उस नकली रोल में कि असली खुद से रिश्ता ही टूट जाता है। ये मास्क कभी गुड बॉय का होता है, कभी स्ट्रॉन्ग मैन का, कभी परफेक्ट डॉटर या सक्सेसफुल पर्सन का, मगर अंदर कहीं एक आवाज बार बार विस्पर करती है, ये तू नहीं है। बचपन में हम कितने रियल थे, याद है? जो दिल में आया वो बोल दिया, जो चाहा वो किया। लेकिन धीरे धीरे हमें सिखाया गया कि ऐसे मत बोलो, लोग क्या कहेंगे, ऐसे मत हंसो, ये बैड मैनर है, तुम्हें स्ट्रांग दिखना चाहिए। और बस वहीं से शुरू होती है हमारी मास्किंग की जर्नी।
सोसाइटी ने हमें एक इनविजिबल स्क्रिप्ट पकड़ा दी, तुम्हें ऐसा बनना है वरना तुमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की ये अप्रूवल सबसे बड़ा इल्यूजन है? क्योंकि जिस दिन तुम सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दोगे, उसी दिन तुम खुद को पालोगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक एक्टर था, स्टेज पर इतना अच्छा परफॉर्म करता था कि ऑडियंस हर बार खड़े होकर तालियां बजाती थी। लेकिन एक दिन उसने कहा, अब मुझे पता नहीं चलता कि मैं रोल निभा रहा हूं या वही बन गया हूं। यही हमारी कहानी है। हम इतने सालों से दूसरों की एक्सपेक्टेशन का रोल प्ले करते रहे कि हमें याद ही नहीं कि बैक स्टेज पर असली मैं कैसा दिखता है। साइंस भी कहता है कि हमारा ब्रेन बार बार रिपीट होने वाले बिहेवियर्स को आइडेंटिटी मान लेता है। अगर तुम रोज किसी रोल में एक्ट करते हो, चाहे वो कॉन्फिडेंट हो या वीक, तुम्हारा माइंड उसे सच मानने लगता है। इसलिए जब कोई कहता है आई कांट चेंज माई सेल्फ, तो असल में वो मास्क को अपना फेस समझ चुका होता है। लेकिन द ट्रूथ इज, मास्क उतारना ही रियल कॉन्फिडेंस है। एक शेर याद आता है, चेहरा देख के लोगों के इरादे समझना सीखो, हर मुस्कान के पीछे दर्द भी छिपा होता है। हम हर दिन मुस्कुराते हैं, लेकिन कई बार वो मुस्कान सिर्फ सर्वाइवल का तरीका होती है। इनसाइड हम थक चुके होते हैं इस ड्रामा से, दूसरों की एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन और अप्रूवल के जाल में। यही वो मोमेंट होता है जब सेल्फ रियलाइजेशन की आग जलती है कि अब और नहीं। कड़वा सच ये है कि दुनिया फेक पर्सनालिटी को सेलिब्रेट करती है, लेकिन सच्चाई से डरती है, क्योंकि सच्चाई रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है। जब तुम असली बनते हो, लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें मिरर दिखता है और मिरर सबको पसंद नहीं आता। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारे ऑनेस्टी से अनकंफर्टेबल हैं, वो तुम्हारे मास्क से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। अब बात करते हैं एटीट्यूड की। रियल एटीट्यूड वो नहीं जो दूसरों पर हावी हो, बल्कि वो है जो कहता है आई नो हु आई एम। जब तुम्हें अपनी आइडेंटिटी क्लियर होती है, तो दूसरों की राय इररिलेवेंट लगने लगती है। एक लायन को कभी ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि वो जंगल का किंग है, उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है। उसी तरह जब तुम खुद को समझ जाते हो, तो तुम्हारी साइलेंस भी एक लाउड स्टेटमेंट बन जाती है। एक मजेदार बात, अगर गॉड ने हमें खुद बनने की ताकत दी है, तो हम किसी और बनने की कोशिश में क्यों लगे हैं? इमेजिन करो, एक रोज अगर सनफ्लावर बनने की कोशिश करे, तो वो ना रोज रहेगा ना सनफ्लावर। लाइफ भी वैसी ही है। जब तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़ते हो, तभी तुम्हारे भीतर का ओरिजिनल फ्रेग्रेंस बाहर आता है। तो अब वक्त है मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पूछने का, एम आई लिविंग एज मी और एज अ मास्क? क्योंकि जब तुम अपना मास्क उतारते हो, तभी तुम्हारी असली जर्नी शुरू होती है। वो जर्नी पेनफुल भी होगी, इमोशनल भी, लेकिन अंत में वही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां पीस, पावर और पर्पस मिलते हैं। याद रखो, दुनिया में सबसे रेयर चीज है अ पर्सन हु इज ट्रूली हिमसेल्फ। और शायद यही तुम्हारा रियल डेफिनेशन है हु आई एम। चैप्टर 2, द वॉइस विद इन। अंदर की आवाज सुनो। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई फैसला लेने से पहले अंदर से एक छोटी सी आवाज आई हो, मत करो या बस यही सही है, लेकिन तुमने उसे इग्नोर कर दिया, और बाद में जब सब गलत हुआ तो वही इनर वॉइस याद आई, काश मैंने अपनी अंदर की बात सुनी होती। यही होती है द वॉइस विद इन, वो सटल विस्पर जो हम सबके अंदर मौजूद है, लेकिन हम उसे सुनने की फुर्सत नहीं रखते। आज की दुनिया में हम इतनी नॉइज में जी रहे हैं, फोन्स की नोटिफिकेशन, लोगों की राय, सोसाइटी की कंपैरिजन, कि हमें अपनी ही आवाज सुनाई देना बंद हो गया है। हम दूसरों की ओपिनियंस पर चलने लगे हैं, जैसे हमारा माइंड कोई पब्लिक रेडियो हो जहां हर कोई फ्रीक्वेंसी बदलता रहता है। लेकिन याद रखो, जब तक तुम अपनी इनर फ्रीक्वेंसी से ट्यून नहीं होते, तुम कभी पीस फील नहीं करोगे। एक बार एक बच्चा मंदिर में बैठा रो रहा था। किसी ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मैं हर दिन गॉड से बात करता हूं, लेकिन अब लगता है वो मुझे सुनता ही नहीं। एक बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, वो हमेशा सुनता है, बस तू अपनी आवाज के शोर में उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इस कहानी में गॉड कोई बाहर बैठा इंसान नहीं है,
वो तुम्हारे अंदर की सेम एनर्जी है जो हर बार तुम्हें गाइड करती है। वो तुम्हारा इनर कंपस है, तुम्हारा गट फीलिंग है। साइंस भी मानता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी 95% डिसीजंस की ताकत छिपी होती है। वो इंट्यूशन जो कहती है यहाँ डेंजर है या यह सही मौका है, वो तुम्हारा अंदर का सुपर कंप्यूटर है जो लॉजिक से पहले सिग्नल भेजता है। लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए, लॉजिक चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, जबकि असली ट्रूथ हमेशा महसूस होता है, समझाया नहीं जाता। एक शायरी कहती है, खुद से मुलाकात करने की फुर्सत नहीं हमें, और शिकायत है कि जिंदगी समझ नहीं आती। हम हर दिन दूसरों से बात करते हैं, पर खुद से कब बात की थी आखिरी बार? जब तुम साइलेंस में बैठते हो और माइंड का शोर थोड़ा कम होता है, तब वो इनर वॉइस धीरे से बोलती है, तुम केपेबल हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस उस आवाज को सुनने की कला सीखनी है। द बिटर ट्रूथ इज, हम बाहर सब सुनते हैं लेकिन अंदर की बात से डरते हैं, क्योंकि अंदर की आवाज हमें वो दिखाती है जो हम छिपाना चाहते हैं, हमारे डर, हमारी सच्चाई, हमारी अधूरी कहानियां। लेकिन याद रखो, वही वॉइस तुम्हें हील भी करती है। वो तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा ग्रेटेस्ट फ्रेंड है। एक बार एक लड़का फॉरेस्ट में ध्यान कर रहा था। किसी ने पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? वो बोला, मैं उस इंसान से मिलने आया हूं जो हमेशा मेरे साथ रहता है लेकिन मुझसे कभी बात नहीं करता, मैं खुद। कितनी गहरी बात है। हम अपने फोन को अपग्रेड करते रहते हैं लेकिन खुद से कनेक्ट होना भूल जाते हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग या बस अकेले बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, ये वो रास्ते हैं जहां से तुम्हारा इनर वॉइस फिर से सुनाई देना शुरू होता है। एटीट्यूड की बात करें तो जो इंसान अपनी अंदर की आवाज पर चलता है उसे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो भीड़ का फॉलोअर नहीं, ट्रूथ का फॉलोअर होता है। वो जानता है कि साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स पावर। जब बाकी लोग बाहर के शोर में खोए होते हैं, वो अंदर की क्लैरिटी से अपना रास्ता चुनता है। तो आज खुद से बस एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैं अपनी लाइफ दूसरों की आवाज पर जी रहा हूं या अपनी अंदर की आवाज पर? क्योंकि जिस दिन तुमने उस आवाज को सुन लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी किसी मिरेकल से कम नहीं लगेगी। वो वॉइस तुम्हें गिरने से पहले संभालेगी, रास्ता भटकने से पहले संकेत देगी, और सबसे बढ़कर तुम्हें तुम्हारे असली हु आई एम से मिलाएगी। चैप्टर 3, ब्रेकिंग द इल्यूजन। भ्रम तोड़ो। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही है कि हम सोचते हैं हम वही हैं जो दिखते हैं। लेकिन सच ये है कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो मानते हैं, उसका बहुत हिस्सा इल्यूजन है। एक ऐसा ड्रीम जिसे हमने रियल समझ लिया है। और इस इल्यूजन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह हमें कंफर्ट देता है। हमें लगता है सब ठीक है, जबकि अंदर से हम हर दिन खो रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल लो। मोबाइल स्क्रीन पर तुम खुद की सेल्फी देखते हो और सोचते हो दिस इज मी, लेकिन वो सिर्फ पिक्सेल्स हैं। असली तुम तो वो एनर्जी हो जो उस फोटो को देख रही है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। हम रोल्स, स्टेटस, नेम, सक्सेस और फेलियर को मैं समझ बैठे हैं, और इस इल्यूजन में हम अपनी असली पहचान भूल गए हैं। साइंस भी कहता है कि हमारी हर परसेप्शन लिमिटेड है। ह्यूमन आइज सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम देख सकती हैं। बाकी सारा वर्ल्ड जो इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट में है, हमें दिखता ही नहीं। मतलब हम जो देखते हैं वो ट्रूथ नहीं, सिर्फ एक फिल्टर्ड वर्जन है। तो सोचो, जब परसेप्शन ही इनकम्प्लीट है तो रियलिटी कैसी होगी? शायद वो उससे कहीं बड़ी, कहीं गहरी है जितनी हम समझते हैं। एक कहानी सुनो। एक बार एक आदमी अंधेरी गली में चाबी ढूंढ रहा था। किसी ने पूछा, चाबी यहां गिरी थी? वो बोला, नहीं, अंदर कमरे में गिरी थी, पर वहां अंधेरा है, इसीलिए बाहर लाइट में ढूंढ रहा हूं। यही हम सब करते हैं। असली हैप्पीनेस, पीस और ट्रूथ अंदर छिपा है, लेकिन हम उसे बाहर की रोशनी में ढूंढ रहे हैं, दूसरों की अप्रूवल, लग्जरी, फेम में। और जब नहीं मिलता तो हम इल्यूजन को और स्ट्रांग बना लेते हैं ताकि रियलिटी से सामना ना करना पड़े। एक शेर याद आता है, हम सच को देखकर डर जाते हैं, इसलिए झूठ को ही सच बना लेते हैं। हमने अपने माइंड को इतने बिलीफ सिस्टम से भर दिया है, रिलीजन, कंपैरिजन, फियर, लेबल्स,
कि वो हमारे केज बन चुके हैं। ये इल्यूजन हमें छोटा बनाए रखते हैं ताकि हम खुद की विशालता न देख पाएं। और ये इल्यूजन सिर्फ आउटर वर्ल्ड का नहीं होता, इनर वर्ल्ड का भी होता है। ईगो हमें यह यकीन दिलाती है कि मैं सबसे अलग हूं, मैं सही हूं, मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि ईगो सिर्फ सर्वाइवल का टूल है। जैसे शैडो सूरज की डायरेक्शन बदलते ही गायब हो जाती है, वैसे ही ईगो भी अवेयरनेस आने पर डिसॉल्व हो जाती है। जब तुम कहते हो मेरा नाम ये है, मेरा स्टेटस ये है, वो टेम्परेरी रोल है। असली आई तो वो कॉन्शियसनेस है जो ये सब ऑब्जर्व कर रही है। एक छोटी सी बात याद रखो, जो बदलता है वो तुम नहीं हो। बॉडी बदलती है, थॉट्स बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वो सेम रहता है। वही तुम हो, वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस, वही असली आइडेंटिटी है। जब ये समझ आती है तब इल्यूजन टूटना शुरू होता है, और जब इल्यूजन टूटता है तो पेन भी होता है, क्योंकि पुरानी पहचान बिखरती है। लेकिन उस बिखराव में ही लिबरेशन है। एटीट्यूड की बात करें तो जो इल्यूजन तोड़ देता है वो किसी सिस्टम का स्लेव नहीं रहता, वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ जाता है। उसे किसी लेबल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता है आई एम नॉट द नेम, नॉट द बॉडी, नॉट द थॉट, आई एम द अवेयरनेस बिहाइंड इट। यही रियल पावर है। जब तुम इल्यूजन से बाहर निकलकर रियलिटी में जीना शुरू करते हो तो आज खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ रोल प्ले कर रहा हूं? क्योंकि इल्यूजन का सबसे बड़ा ट्रिक यही है, वो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम जागे हुए हो जबकि तुम अभी भी सो रहे होते हो। अब वक्त है जागने का, रियलिटी की तरफ, ट्रूथ की तरफ, खुद की तरफ। क्योंकि इल्यूजन टूटने पर जो बचता है वही असली आई एम है, प्योर, लिमिटलेस एंड इटर्नल। चैप्टर 4, द मिरर ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का आईना। कभी आईने में खुद को गौर से देखा है? सिर्फ चेहरा नहीं, आंखों के पीछे की गहराई तक। वहां कुछ है, एक खामोश ऑब्जर्वर जो हर पल तुम्हें देख रहा है। वही है अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस जो तुम्हारे हर इमोशन, हर थॉट और हर एक्शन को बिना जज किए ऑब्जर्व करती है। लेकिन ज्यादातर लोग उसे महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो बाहर की दुनिया के रिफ्लेक्शन में इतने खोए हैं कि अंदर का मिरर धुंधला पड़ गया है। अवेयरनेस का मतलब है अपने हर थॉट को देखना बिना रिएक्ट किए। लेकिन हम करते क्या हैं? किसी ने कुछ कहा और तुरंत रिएक्शन दे दिया। गुस्सा, दुहक, कंपैरिजन, ईगो। हम अपनी इमोशंस के रिमोट कंट्रोल खुद नहीं पकड़ते, हम बस प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेस देते हैं। इमेजिन करो, अगर हर बार कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम शांत रहो, ऑब्जर्व करो कि अंदर क्या चल रहा है, तो तुमने उस पल अपनी इनर पावर एक्टिवेट कर दी। वही अवेयरनेस है, वही मिरर है जो दिखाता है ये गुस्सा तुम नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर उठने वाली एक वेव है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक साधु नदी किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। एक आदमी आया और बोला, तुम ढोंगी हो, फेक हो। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम उसे एक्सेप्ट ना करो तो वो गिफ्ट किसके पास रहता है? वो बोला, जिसने दिया उसके पास। साधु ने कहा, बस वही मैं भी कर रहा हूं, मैंने तुम्हारे शब्द एक्सेप्ट नहीं किए। यह है अवेयरनेस, जब तुम अपनी पीस को दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं रहने देते। साइंस भी कहता है कि हमारा माइंड ऑटो पायलट मोड में 90% काम करता है। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम रिएक्ट कर रहे होते हैं पास्ट पैटर्न्स और कंडीशनिंग से। अवेयरनेस उस ऑटो पायलट को तोड़ती है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा ब्रेन न्यूरल रीवायरिंग करता है, यानी नई क्लैरिटी, नई परसेप्शन बनती है। क्योंकि अवेयरनेस एक लाइट की तरह है, वो अंधेरे को खत्म नहीं करती, बस उजाला कर देती है ताकि तुम साफ देख सको। एक शेर याद आता है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बस लोग अपनी सूरत देखकर डर जाते हैं। जागरूकता का आईना भी ऐसा ही है। जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो तुम्हें सिर्फ सुंदरता नहीं, अपनी कमजोरियां, डर और झूठे बिलीफ्स भी दिखते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस आईने में सच्चाई देखने की हिम्मत रखता है, वही सच में ट्रांसफॉर्म होता है। अवेयरनेस का दूसरा पहलू है प्रेजेंस।
मतलब अभी में जीना। ज्यादातर लोग पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट ही वो जगह है जहां लाइफ एक्चुअली हो रही है। जैसे ही तुम प्रेजेंट में आते हो, हर छोटी चीज में ब्यूटी दिखने लगती है। हवा का स्पर्श, किसी की मुस्कान, एक सिंपल कॉन्वर्सेशन। क्योंकि अवेयरनेस तुम्हें ऑर्डिनरी चीजों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेप्थ दिखाती है। एटीट्यूड की बात करें तो अवेयर व्यक्ति रिएक्शन नहीं करता, एक्शन करता है। वो किसी भी सिचुएशन में काल्म रहता है, क्योंकि उसे पता है मैं इमोशन नहीं हूं, मैं उसे देख रहा हूं। वो जानता है कि अगर माइंड एक समुद्र है तो अवेयरनेस वो आकाश है जो उस पर फैला है, और लहरें चाहे जितनी उथल पुथल करें, स्काई हमेशा शांत रहता है। यही पावर है जागरूकता की, वो तुम्हें हर केओस में सेंटर्ड रखती है। तो आज एक एक्सपेरिमेंट करो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो बस ऑब्जर्व करो, कुछ मत बोलो, देखो अंदर क्या चल रहा है। वो पल अनकंफर्टेबल लगेगा, पर धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम ऑब्जर्वर हो, विक्टिम नहीं। वो मोमेंट होगा तुम्हारे जागने का, जब तुम लाइफ को बस जी नहीं रहे होगे बल्कि देख रहे होगे। द मिरर ऑफ अवेयरनेस कभी झूठ नहीं बोलता, वो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है, वो जो मास्क के नीचे था, इल्यूजन के पीछे था। और जब तुम उस आईने में खुद को पहचान लेते हो तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अवेयरनेस ही वो दरवाजा है जिससे गुजरकर तुम अपने भीतर के इन्फिनिट सेल्फ से मिलते हो। और तभी तुम्हारे भीतर से एक आवाज आती है, आई एम नॉट जस्ट लिविंग, आई एम अवेयर दैट आई एग्जिस्ट। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे बिलीव इन बुक्स चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। और दोस्तों, हमारे न्यू चैनल माइंड बुक को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको हर हफ्ते एक जबरदस्त और पावरफुल माइंड से रिलेटेड ऑडियो बुक देखने को मिलेगी, जो कि सच में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी है। चलिए अब चैप्टर 5 पर चलते हैं। चैप्टर 5, डिस्कवरिंग पर्पस, जीवन का उद्देश्य खोजो। कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ मिसिंग है? अच्छी जॉब, पैसा, फैमिली, कंफर्ट, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन। वो खालीपन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम जिंदगी बाय डिफॉल्ट जी रहे हैं, बाय डिजाइन नहीं। पर्पस वही डिजाइन है, वो रीजन, वो कॉलिंग जो बताती है कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। और जब कोई इंसान अपने पर्पस को पा लेता है तो वो सिर्फ जीता नहीं, जलता है, एक आग बनकर जो दूसरों का रास्ता रोशन करती है। पर्पस को समझना ऐसा है जैसे रेडियो ट्यून करना। फ्रीक्वेंसी तो हमेशा हवा में होती है, लेकिन जब तक तुम सही स्टेशन पर डायल नहीं करते, तुम्हें सिर्फ नॉइज सुनाई देती है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी वही नॉइज है, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सोल की फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्टेड है, और फिर कहते हैं आई डोंट नो व्हाट आई रियली वांट। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा हार्ट हमेशा जानता है, बस तुमने उसे सुनना बंद कर दिया है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक स्कल्प्टर पत्थर तराश रहा था। किसी ने पूछा, तुम ये सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो? वो मुस्कुराया और बोला, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में छिपी थी, मैंने बस जो एक्स्ट्रा था वो हटा दिया। पर्पस भी ऐसा ही है, वो कोई चीज नहीं जिसे बाहर ढूंढना है, वो तुम्हारे अंदर पहले से है। बस तुम्हें वो लेयर्स हटानी है जो सोसाइटी, फियर और एक्सपेक्टेशंस ने चढ़ा दी हैं। साइंस कहता है कि जब कोई इंसान ऐसा काम करता है जो उसके पैशन और वैल्यूज से जुड़ा हो, तो उसका ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन जैसी केमिकल्स रिलीज करता है, यानी वो नेचुरली हैप्पी और फोकस्ड रहता है। मतलब पर्पस सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं, बायोलॉजिकल ट्रूथ भी है। जब तुम अपने पैशन के साथ अलाइंड होते हो तो तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, और तभी मिरेकल्स होने लगते हैं। लेकिन एक कड़वा सच है, ज्यादातर लोग पर्पस नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। पर्पस अक्सर पेन से जन्म लेता है,
जब लाइफ तुम्हें तोड़ती है तब वो पूछती है, अब बताओ तुम असल में कौन हो और क्यों हो। कई बार तुम्हारा पर्पस उसी जगह छिपा होता है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ हो। किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया, शायद तुम्हारा पर्पस दूसरों को सेल्फ वर्थ सिखाना है। तुम्हें पॉवर्टी का सामना करना पड़ा, शायद तुम्हारा पर्पस अबंडेंस सिखाना है। हर वूंड एक डोरवे है जहां से पर्पस तुम्हें पुकारता है। एक शेर याद आता है, जिसे जिंदगी ने गिराया सबसे ज्यादा, अक्सर वही उठकर दुनिया बदल देता है। पर्पस किसी कंपटीशन का रिजल्ट नहीं होता, वो एक अवेकनिंग है। वो पल है जब तुम समझते हो कि मैं किसी रीजन से यहां हूं, और जब वो क्लैरिटी आती है तो हर दिन मीनिंगफुल लगता है। हर सुबह एक रीजन लेकर आती है। एटीट्यूड की बात करें तो पर्पस वाला इंसान अपनी डायरेक्शन खुद तय करता है। वो दूसरों की अपलॉज से मोटिवेट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी रेस किसी और से नहीं, अपने आप से है। वो जानता है कि सक्सेस एक रिजल्ट है, लेकिन पर्पस एक जर्नी है जो हर दिन तुम्हें इवॉल्व करती है। पर्पस वाला इंसान फॉल भी करता है, लेकिन हर बार उठकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है दिस पेन इज पार्ट ऑफ माई प्लान। अब सवाल ये नहीं कि मेरा पर्पस क्या है, बल्कि ये है मैं अपने पर्पस से कितना जुड़ा हूं। क्योंकि जब तुम अपने पर्पस के साथ अलाइंड होते हो तो पूरी यूनिवर्स तुम्हारी मदद करने लगती है। तुम्हें राइट पीपल, राइट मोमेंट्स और राइट अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें पुश कर रही हो। चैप्टर 6, लिविंग ऑथेंटिकली, सच्चाई से जीना सीखो। कभी सोचा है जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो असली हम दिखते हैं, या वो चेहरा जो दुनिया को दिखाने के लिए हमने बनाया है? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किसी और के स्क्रिप्ट पर जीते हैं। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की थिंकिंग, दूसरों की ओपिनियंस। और फिर एक दिन जब अंदर की आवाज पूछती है तू असल में कौन है, तो हम चुप हो जाते हैं। यही चुप्पी बताती है कि हमने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है। ऑथेंटिक लाइफ का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि रियल होना है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां हर कोई फिल्टर के पीछे छिपा है, वहां रियल होना एक रिबेलियन है। लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ फर्स्ट। अगर अंदर दुख है तो हंसी दिखाने से कुछ नहीं बदलेगा। खुद को स्वीकार करना ही हीलिंग की शुरुआत है। एक बार एक स्टूडेंट ने अपने गुरु से पूछा, मैं सच्चा कैसे बन सकता हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले झूठ बोलना बंद करो खुद से। सोचो, हम कितनी बार कहते हैं आई एम फाइन, जबकि अंदर सब टूट चुका होता है। ये छोटी छोटी सेल्फ लाइज हमारी सोल को कमजोर करती हैं। ऑथेंटिक लिविंग की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खुद से सच्चे हो जाते हैं, चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो। साइंस भी कहती है कि जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन। लेकिन जब हम इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। यानी सच्चाई से जीना सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, बायोलॉजिकल भी जरूरी है। फेक स्माइल से हैप्पीनेस नहीं आती, रियल टीयर्स से फ्रीडम आती है। कभी कभी सच्चाई से जीने के लिए अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि दुनिया उन लोगों से डरती है जो खुद के प्रति ऑनेस्ट होते हैं। वो लोग अनकंफर्टेबल कर देते हैं उन लोगों को जो मास्क पहनकर जीते हैं। लेकिन याद रखो, जब तुम अपने ट्रूथ के साथ खड़े होते हो तो यूनिवर्स भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। गॉड लव्स ओरिजिनलिटी, नॉट इमिटेशन। एक शेर याद आता है, झूठ के बाजार में सच्चाई बिकती नहीं, जो खुद के सच्चे हैं उन्हें दुनिया झुकती नहीं। सच्चाई से जीना एक आर्ट है। इसका मतलब है कि तुम हर पल वही बनो जो तुम्हारा हार्ट कहता है, ना कि सोसाइटी चाहे। जब तुम नो कहना सीख जाते हो वहां जहां दिल नो कहता है, और यस कहना सीख जाते हो वहां जहां दिल यस कहता है, तभी तुम असली फ्रीडम को महसूस करते हो। चैप्टर 7, आई एम दैट, मैं वही हूं। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो कभी नहीं थकती, कभी नहीं डरती, कभी नहीं मिटती? वो ताकत तुम्हारा रियल सेल्फ है, जो न शरीर है न दिमाग, बल्कि प्योर कॉन्शियसनेस है। लेकिन अफसोस ये है कि हम अपने आप को सिर्फ नाम, रिलीजन, स्टेटस या प्रोफेशन तक सीमित कर चुके हैं।
हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। वी आर नॉट द ड्रॉप इन द ओशन, वी आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। जब एंशिएंट सेंट्स ने कहा था आई एम दैट, उनका मतलब था कि इंसान और गॉड अलग नहीं है। वही एनर्जी जो सूरज को चमकाती है, वही तुम्हारे अंदर ब्रीथ कर रही है। लेकिन इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। यही सबसे बड़ा लाए है जो हमने खुद से बोला है। एक बार एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में पल गया। वो खुद को भेड़ समझने लगा। वो डर कर भागता, दब कर जीता। एक दिन एक बूढ़ा शेर आया। उसने उसे पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिखाया और कहा, देख, तू वही है जो मैं हूं, तू शेर है। उसी पल उसके अंदर कुछ टूटा, कुछ जागा। उसने दहाड़ लगाई और पहली बार अपनी पहचान याद आई। यही है आई एम दैट। जब तुम समझ जाते हो कि तुम वही डिवाइन एनर्जी हो जो सृजन करती है, जो बदल सकती है, जो बना सकती है। साइंस भी यही कहती है। हर इंसान के शरीर में एटम्स हैं जो कभी सितारों का हिस्सा थे। मतलब लिटरली यू आर मेड ऑफ स्टार डस्ट। तो जब तुम कहते हो आई कांट डू दिस, याद रखना कि तुम्हारे अंदर वही पार्टिकल्स हैं जो गैलेक्सीज बनाते हैं। क्या अब भी लगता है कि तुम ऑर्डिनरी हो? हम ज्यादातर टाइम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, लुक्स, मनी, फेम। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम अपनी डिवाइन नेचर को पहचान लेते हो तो कंपैरिजन मीनिंगलेस हो जाता है। एक सूरज चांद से कंपीट नहीं करता, दोनों अपनी लाइट से दुनिया को रोशन करते हैं। यू डोंट नीड टू बिकम लाइक एनीवन एल्स, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर हु यू ऑलरेडी आर। एक छोटी सी बात याद रखो, जिंदगी में हर चैलेंज तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें याद दिलाने आता है कि तुम कितने पावरफुल हो। जब कुछ छिन जाता है तो वो यूनिवर्स का तरीका है तुम्हें तुम्हारे असली सेल्फ से मिलाने का। जैसे मिट्टी में से सोना निकालने के लिए हीट लगती है, वैसे ही हार्डशिप्स तुम्हें तुम्हारे प्योर फॉर्म में ढालती हैं। मैं वही हूं सिर्फ एक स्पिरिचुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक अवेकनिंग है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारे अंदर ही गॉड की स्पार्क है, तो डर, गिल्ट, जेलसी, कंपैरिजन सब पिघलने लगते हैं। तुम खुद से लड़ना छोड़कर खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो। तो अगली बार जब लाइफ तुम्हें गिराए तो खुद से कहना, आई एम नॉट दिस पेन, आई एम नॉट दिस फेलियर, आई एम दैट इन्फिनिट एनर्जी विच नेवर एंड्स। और देखना, तुम्हारा वाइब्रेशन ही बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम अपने अंदर के गॉड को पहचान लेते हो, तब बाहर की दुनिया खुद बदलने लगती है। याद रखो, यू आर नॉट फाइंडिंग गॉड, यू आर रिमेंबरिंग दैट यू आर अ पार्ट ऑफ हिम। तुम वही हो जो हमेशा से थे, हमेशा रहोगे, असीम, अजर, अमर और अनंत। कंक्लूजन, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, बस हमें दिखाती है कि हम सच में कौन हैं। शायद अब तक तुमने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत से मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक इंसान खुद से नहीं मिलता, तब तक कोई भी फिलॉसफी काम नहीं करती। और अगर तुमने ये पूरी बुक समरी सुनी है, तो यकीन मानो तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो शुरू में थे। अब तुम्हारे अंदर कुछ जागा है, एक अवेयरनेस, एक क्लैरिटी, एक साइलेंट कॉन्फिडेंस जो कह रहा है, मुझे अब पता है मैं कौन हूं। कभी हम सब कुछ पाने की दौड़ में खुद को ही खो देते हैं, लेकिन आज शायद पहली बार तुमने खुद से मुलाकात की है। अब तुम समझ चुके हो कि असली जीत बाहर की नहीं, अंदर बग की होती है। अब तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यू आर इनफ, यू आर दैट। और जब ये रियलाइजेशन होता है तो फियर, डाउट और लेजीनेस की जंजीरें अपने आप टूट जाती हैं। अगर आज तुम्हें लगा कि तुम्हारे अंदर कोई हलचल हुई है, अगर तुम्हें लगा कि इस ऑडियो बुक ने तुम्हें खुद तक पहुंचने की दिशा दिखाई है, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी अवेकनिंग की शुरुआत है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं होगा, बल्कि ये तुम्हारा खुद से किया हुआ वादा होगा कि मैं अब खुद को नहीं भूलूंगा। और अगर तुम सच में महसूस करते हो कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी की दिशा मिल गई है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, अब वक्त है दूसरों को भी जगाने का। इस वीडियो को शेयर करो,
ताकि कोई और भी अपनी आइडेंटिटी याद कर सके। क्योंकि याद रखो, जितनी ज्यादा रोशनियां जगाओगे उतना कम अंधेरा रहेगा इस दुनिया में। अब जाते जाते बस एक सवाल, अगर आज तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिला है तो क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो कमेंट में पूरे दिल से लिखो, आई एम अवेक। क्योंकि अब तू खोया नहीं है, अब तू याद आ गया है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। और दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर हमारी टीम कुछ ऐसे पॉजिटिव और मोटिवेशनल थॉट्स शेयर करते रहते हैं जो आपके पूरे दिन को एक्टिव रखने में मदद करेगा और आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप हमारे न्यू चैनल जिसका नाम माइंड बुक है उसको भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी टीम वहां पर माइंड से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, आपके माइंड को शार्प करेंगे। इन सभी चीज की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर रखे हैं, एक बार आप जाकर जरूर चेक करना। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखे। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। खोल किताब है, कर ले तू कई यार, जाल की दुनिया है बेमिसाल यार। हर पन्ने में लिखी है कहानी, जाल की बारिश हो जाएगी भारी। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समुंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। विज्ञान हो या हो इतिहास का रंग, हर विषय में है ज्ञान का धन। किताबों की ये दुनिया निराली, हर राज की है ये ताली। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समुंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। संभाल तेरी कलम और तेरी सोच, हर शब्द बनेगा तेरा दोस्त। ज्ञान के पंख लगा, उड़ जा कहीं, बन जाए सितारा तेरी सरनरती। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़।